एक मुद्दत से अपने काम पर हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पर हूँ। मोहब्बत का आखिरी मुकाम है मौत, और मैं आखिरी मुकाम पर हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो जैसा कि हमारी यूपी पुलिस SI के एग्ज़ाम के केवल और केवल 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस होली के माहौल में भी अपनी तैयारी ना छोड़ें, तैयारी को करते रहें। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार सी क्लास BNS की, ठीक है ना दोस्तों। अब BNS बिल्कुल ट्रिक से बता दूंगा मैं तुम्हें। एक वीडियो में केवल 15-20 मिनट लूंगा, तुम्हारी जो भी इंपॉर्टेंट BNS है ना, सारी खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी जो BNS का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये BNS हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये याद नहीं रहती। इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, शानदार सी ट्रिक। अगर तुमने भूल दी तो 10,000 का तुम्हें इनाम, ठीक है ना। बहुत शानदार सी ट्रिक है, बहुत लिंक करके याद करवाऊंगा। 15-20 मिनट आप अपने मुझे दें और अपनी जो भी नंबर तुम्हें पक्के करने हैं BNS से, संपूर्ण BNS सावधान, ठीक है ना, संपूर्ण BNS का समाधान। तो ठीक है, ये UPSI वालों के लिए क्लास है और उसमें भी हम पढ़ेंगे आज BNS, ठीक है ना। केवल और केवल BNS पढ़ेंगे आज, ठीक है ना दोस्तों। तो UPSI वाले आ जाओ, इस होली के माहौल में भी थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपने लिए, क्या तुम्हारा कुछ रिवीजन हो जावे, ठीक है ना, जिससे तुम्हारी तैयारी फ्लो में रहे। और BNS का रामबाण है ये, इससे बाहर तुम्हें BNS कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या ना तुम्हें ऐसी कहीं ट्रिक मिले पूरे यूट्यूब पे, ठीक है ना। करें शुरू, आ जाओ तो आ जाओ। देखो BNS आपने सुना होगा, ये तो सबको पता होगा, पहले थी IPC, ठीक है ना। IPC 1860 का स्थान लिया है BNS 2023 ने। किसने? BNS 2023 ने। अब हमें क्या बात याद रखने लायक है जो हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले तो IPC में कितनी पहले धारा थी या कितने चैप्टर थे, ठीक है ना। पहले IPC में 511 धारा थी और अब ये घटा करके BNS में कितनी हो गई? 358, ठीक है ना दोस्तों। पहले IPC में 23 चैप्टर थे, चैप्टरों के अंदर ही तो धारा थी। और अब कितने चैप्टर हो गए? अब हो गए 20 चैप्टर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पहली बात तो हमें ये मूल चीजें पता होनी चाहिए, अगर वो बूझ ले एग्जाम में तो। उसके बाद हमें दो चीज ये पता होनी चाहिए कि ये BNS अप्लाई कब हुई है, ठीक है ना। ये BNS जो है ये कब पार्लियामेंट में पास हुई और कब से अप्लाई हुई, मतलब कौन से गुनाह हैं जो BNS में काउंट होंगे और कौन से गुनाह अपराध हैं जो IPC में काउंट होंगे। तो ये 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है। यहां से ट्रिक शुरू कर लेते हैं अपनी। 25 दिसंबर 2023, मेरा यीशु रे, उस दिन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के इसके साइन हो गए। मेरे यीशु से याद रख लो, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, यीशु को अनुमति दे दी, जा मौज कर, ठीक है ना। और ये जो अप्लाई जो होंगे ये होंगे 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है ना। 1 जुलाई 2024 के बाद के जो भी अपराध है ना वो BNS की धाराओं के अनुसार ही लगेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले किसी का मर्डर कर दिया तो उसमें 302 लगती IPC के तहत, अगर तुमने 1 जुलाई 2024 से पहले मर्डर करा है तो। लेकिन अगर तुमने 1 जुलाई 2024 के बाद मर्डर कराया है तो लगेगा वो BNS की धारा 103 में। तो यही चेंज है, ये कौन सी धारा कहां पे चली गई, ठीक है ना। 302 चली गई 103 पे, ठीक है ना। तो हमें ये दो डेट याद रखनी है। एक तो ये यीशु से याद रख लो, और कोई भी कानून हो उसे कम से कम 6 महीने तो लग जाते हैं इंप्लीमेंट होने में। तो नए साल से 6 महीने के आसपास 1 जुलाई बैठेगा, 1 जुलाई से नया साल से शुरू हो जाए, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ याद रख लो, ठीक है। यही चीज यहाँ लिख रही है। 511 पहले इसमें थी, 23 चैप्टर थे। अब BNS में क्या है? 358 है, ठीक है ना। और 20 चैप्टर हैं और 10 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। एक चीज वो भी याद रख लो कि ये 10-20 न्यू धारा जोड़ी गई हैं, मैं भी बता दूंगा कौन कौन सी है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हो जाएंगी। एक ट्रिक यहाँ से याद रख लो कि वो पहले जो थी वो पहले यहां पे लिख देता हूं मैं। पहले जो थी वो 500 किलो से जब भी ज्यादा थी। तुम्हारी जो महिला मित्र थी वो पहले 500 किलो से ज्यादा थी और अब घट के मात्र 58 किलो की हो गई। 58 वेट कुड़ीदा, ठीक है ना। तो यहां से पहली ट्रिक तुम ये याद रख लो कि पहले जब तुम उसके पुरुष मित्र बने थे जब वो 500 किलो की थी और अब वो कितनी हो गई? 57 58 की हो गई।
47, 57, 58 ऐसे लिंक करके याद रख लो कि अब वो 58 किलो की हो गई। तो पहले जो धारा आई थी वो 511 थी और अब जो हो गई वो 358 हो गई। ठीक है ना। आ जाओ अगले पे, अब आ जाओ मेन चीज पे। ये तो केवल पहली ट्रिक थोड़ी छोटी सी थी, ये आगे ऐसी शानदार शानदार ट्रिक बताएंगे तुम्हें। देखो BNS 1 पे आ जाओ, याद भी हाथ हाथ करते चलियो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार से देख रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो केवल ट्रिक के लिए देख रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो केवल रिवीजन के लिए देख रहे होंगे। तो तीनों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो तीनों को बेड़ा पार। कौन बोल रहा है कमेंट में बेड़ा करक, बेड़ा पार होगा बालक। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों। देखो कोई भी चीज जैसे BNS 1 है, ठीक है ना, कोई भी चीज पहले जो होगी ना उसमें उसकी केवल डेफिनेशन ही होगी। ठीक है ना, कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड होगा। तो पहली और दूसरी में केवल डेफिनेशन ही है, दूसरी में प्रॉपर डेफिनेशन है और पहली में तो केवल इतना ही है कि वो ऑल इंडिया अप्लाई होगी। हाँ एक चीज याद रख लो, पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई ना होती थी IPC, लेकिन ये BNS सब पे बराबर अप्लाई होंगी। ठीक है ना। तो पहली दूसरी से तो आप इतना याद रख सको कि पहले दूसरे में तो बस परिभाषा वगैरह ही होती है। तो उसी प्रकार पहली में क्या है कि BNS ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगी, दूसरी में क्या है A to Z डेफिनेशन। जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहो, एक दो बार ट्रिक रिवीजन कर लियो, अगर तुम भूल जाओ तो हमें बता दो, तुम्हें पता भी ना चलने का, ये खुद का खुद सारी याद हो जाएंगी तुम्हें। ठीक है। अब आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट धारा है वो है BNS 11। BNS 11 में क्या है, BNS 11 में है एकल कारावास। देखो दोस्तों पहले क्या था, एकल कारावास बहुत ज्यादा स्टिक सा था, है ना। अब इसे थोड़ा कम कर दिया। जैसे पहले जो थे एक साथ 15, अब जो है 15 दिन से ज्यादा एक साथ किसी को एकल कारावास में ना रख सकते। 3 महीने की सजा है तो उसे एक एक हफ्ता करके ऐसे कारावास में रखेंगे, कुछ ऐसे प्रकार से है। लेकिन तुमसे डायरेक्ट पूछ जाएगा BNS 11 में क्या है। ठीक है। तो अब दूसरी आ गई BNS 11। देखो BNS 11 में अगर तुम थोड़ा चील की निगाह से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा, ये एक एक दिखाई देंगे। ये जैसे ये अकेले खड़े हो किसी से नाराज, एक यो, तो एक पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ ऐसे। ठीक है ना, यही BNS 11 कहती है, मतलब एक एक करके खड़े हो जाओ। ठीक है ना, एकल कारावास, एक से एकल भी याद कर सको तुम, और ऐसे भी याद कर सको कि ये एक एक करके खड़े हैं, एक एक करके खड़े हैं मतलब अलग खड़े हैं, एकल कारावास। तो तुम्हें हमेशा याद रखियो कि BNS 11 में क्या था, एकल कारावास था, एक एक करके खड़े थे भी ऐसे करके, है ना। अब आ जाओ BNS 12। BNS 12 क्या है दोस्तों, देखो 12 को याद रखो बाहर से। ट्रिक में हाथों हाथ तुम्हें इधर की साइड बनवा जाऊंगा, ये तुम्हारी धाराएं लिख रही हैं। ठीक है ना। अब BNS 12 को याद रखो बाहर से, मतलब एकल कारावास में एक एक करके ऐसे करके खड़े तो हो गए तुम। अब बाहर भी तो आना तुम्हें, कब तक खड़े रहोगे तुम एक पैर पे नू, है ना। तो वो BNS बाहर से आओगे। BNS 12 बाहर, 12 बाहर आ रहा, लिंक हो रहा कुछ। तो BNS 12 बाहर, ठीक है ना। तो एकल कारावास से बाहर कैसे कैसे बाहर आएंगे, उसमें यही है एकल कारावास से बचाव या एकल कारावास से कैसे कैसे बाहर आएंगे। ये बचाव नहीं है, इसके तरीके हैं, मतलब कैसे कितने अवधि है हमारी, कितने मतलब देर में हम आएंगे एकल कारावास से बाहर। ठीक है ना, वो सब इसमें लिखा हुआ है BNS 12 में। BNS 11 में लिखा हुआ है एकल कारावास। देखो एक छोटी सी बात बताऊं तुम्हें, पहले जो थी ना IPC में जो भी इंपॉर्टेंट थी, जैसे मर्डर हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गई, रेप हो गई 376 वगैरह, और ये एकल कारावास, ये बहुत दूर जाकर पड़ जाया करते थे। जैसे हम एक्सीडेंट कब होगा, मतलब मर्डर फोर्स, अगर आर्मी गोली मार दे तो उस पर तो धारा ना लगती, 302 तो ना लगे करती उस पर, अपना 103 लगा उस पर। तो ये जो थी पहले बहुत आगे जाके थी, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक बिल्कुल मतलब टेक्निकल ढांचे में डाल के जो इंपॉर्टेंट थी आज की जरूरत के हिसाब से वो सब सबसे पहले रख दी, और वो इंपॉर्टेंट और बाकी आलतू फालतू बाद में रख दी। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, जिससे तुम्हें याद रखने में आसानी होगी कि पहले जो दूर दूर की चीजें वो पास हो गई। और बाकी जैसे 12 से याद आएगा तुम्हें बाहर कहां से, एकल कारावास से एक एक करके खड़े थे। ठीक है ना। अब आ जाओ BNS 14। अब BNS 14 क्या होती है, ये BNS 14। ठीक है, 14 को बोल लेंगे हम 14 बोलते हैं हम। 14 में सेंस आ गया फोर्स का, FOURTEEN 14 में सेंस आ रहा फोर्स का, आ रहा 14 में आ रहा सेंस 4 का। ठीक है ना। 14 को याद रखेंगे हम 14 से, 14 को कहां से याद रखेंगे, 14 से याद आएगा तुम्हें फोर्स, मतलब ये फोर्स से रिलेटेड है कुछ। अब फोर्स से रिलेटेड क्या है कि अगर फोर्स ड्यूटी करते टाइम अगर गोली चला दे, जैसे आर्मी वाले हैं, अगर भाई ड्यूटी करते टाइम गोली मार देते हैं बाहर वालों को, या फिर कोई अंदर आतंकवादी है कोई हमारे देश में, अगर उसे गोली मार देती है फोर्स, तो उस पर 103 नहीं लगेगी, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है ना। तो फोर्स वालों को बाहर रखा गया है।
तो कैसे याद रखेंगे? 14 से फोर्स याद हो रहा ना? एक बार बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। अब आ जाओ धारा 18 पे। धारा 18 क्या है? धारा 18 हम ऐसे याद कर ले, 18 साल के हम जब होते हैं ना, वो गाना नहीं है 16वें भी पुट ने 18वीं च मुंडा बदनाम हो गया, है नहीं वो गाना? बहुत फेमस गाना है, ठीक है ना? 18वीं च मुंडा बदनाम हो गया, वही वहां से याद रखो कि 18 में जो है ना वो मुंडा बदनाम हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट कर दिया उसने, जब तो बदनाम हो गया वो, मतलब गोली गोली मार दी। तो जो मर्डर है ना, जो एक्सीडेंट से अगर कोई मर्डर होगा तो वो धारा 18 में आएगा, ठीक है ना? धारा 18 में आएगा अगर कोई मतलब मर्डर हो जाएगा इंसिडेंटली अगर कोई मर्डर हो गया ना तो वो धारा 18 में आएगा। और कैसे याद रखेंगे? जैसे 18वीं से लोंडा बदनाम हो गया था, मतलब उससे एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट से वहां याद रख लो। और एक्सीडेंट से अगर कोई मर्डर हो जाएगा तो वो BNS 18 के तहत उसे माफी हो जाएगी, ठीक है ना? अब ये मत सोच लेना कि ये BNS 18 से मैं बच जाऊंगा, एक्सीडेंट दिखा दूंगा, उसका मर्डर कर दूंगा। है बहुत फॉरेंसिक जांच वगैरह होती है ये एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है ना? ये लिख रखा है मैंने ट्रिक भी, 18 की उम्र में आवारा हो गया, है ना? वहां से लिंक करके याद रखेंगे हम। उसके बाद आ जाओ धारा 19। धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 ये कहती है कि अगर 10 जनों को बचाने के लिए एक जने को मार दिया जाए तो वो अपराध नहीं वो होगा, ठीक है ना? अपराध काउंट नहीं होगा वो, ठीक है ना? 100 जनों को बचाने के लिए, 100 गांवों को बचाने के लिए एक गांव को जला दिया जाए तो वो बड़ा अपराध, बचाने के लिए छोटा अपराध करना, वो धारा 19 में आती है। अब धारा 19 की ट्रिक क्या है? धारा 19 की ट्रिक है कोविड-19। अब कोविड-19 में लॉकडाउन लगाया था, है ना? आपने तो ये भी सुना होगा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में किम जोंग उन ने गोली मार दी, जो कोविड-19 में आ रहे हैं ना, तो वो अपने देश को बचाने के लिए 1-2 को मार दिया उसने भाई। तो ये धारा 19 में आ जाती है, ठीक है ना? धारा 19 को कोविड 2019 से याद रखो, कोविड-19 से याद रखो, ठीक है ना? धारा 19 को याद रखो कोविड-19 से। कोविड-19 में जो कोविड वाले थे उन्हें मार दिया जा रहा था जिससे और जनता बच सके, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है ना? तो ये सारी धाराएं तुम्हें इस पेज की याद हो गई होंगी, ट्रिक मैंने बता दी। एक बार मुझे बताओ सारे मेरे साथ जल्दी जल्दी। 1-2 में परिभाषा है, एक में ऑल इंडिया अप्लाई होगा, दूसरे में परिभाषा है, उसके बाद 11 एक करके खड़े थे वे, ठीक है ना? 12 में अब एक करके खड़े हैं, बाहर भी तो आएंगे, 12 से बाहर बना, ठीक है ना? 14 से फोर्स बना, फोर्स पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना? 18वीं तो मुंडा बदनाम हो गया, एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो अगर इंसिडेंट हो गया कुछ, जब तो बदनाम होया वो, कुछ इंसिडेंट हो गया, गोली वगैरह चला दी उसने, लेकिन वो क्या था? इंसिडेंट था, धोखे से था, तो वो बच जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद कोविड-19 धारा 19, ठीक है ना? अगर 100 जनों को मारने के लिए 100 जनों को बचाने के लिए 1 जनों को मार दो तो आप बच जाओगे, लेकिन रीजन बहुत जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ धारा 20 पे। धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 ट्रिक देखो, एक बिस्कुट आता है 2020, आता है नहीं आता? 2020 बिस्कुट कौन खाते हैं? अब तुम तो खाते ना होगे, बच्चे खाते हैं छोटे छोटे 2020 बिस्कुट, तो वहां से याद रखो 2020 बिस्कुट कुछ बच्चों से रिलेटेड है। और बच्चों से रिलेटेड क्या है? अगर 7 साल से कम वाला बच्चा कोई अपराध कर दे, कोई मर्डर कर दे, चाहे बम क्यों ना फोड़ दे, मिसाइल क्यों ना फोड़ दे, अगर वो 7 साल से कम का है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? स्टार्टिंग में हमें यही बता रखा कहाँ कहाँ अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे 14 में फोर्स कर देगी तो नहीं माना जाएगा, 19 में बड़ा बचाने के लिए छोटा अपराध कर देंगे तो नहीं माना जाएगा, और उसके बाद ये जो इससे ऊपर था 18, अगर 18 मतलब इंसिडेंट अगर दिख गया है ना तो नहीं मानना जाएगा, और फिर अगर कोई बच्चा कर दे तो नहीं मानना जाएगा। उसके बाद आ जाओ धारा 21 पे। धारा 21 को याद रखो, 21 की उम्र में शादी होती है हमारी, अधिकांश हो जाती है भाई। तुम तो अब बाद हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई 21 की उम्र में, ठीक है ना? तुम्हारी ना होने की भाई छिक गए तुम, छिक ऐसे बोलते हैं ना गाँवों में। तो धारा 21 की उम्र में शादी होती है, ठीक है ना दोस्तों? तो यहां से याद रख लो, तो शादी में हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, आबाद भी हो सकती है। तो अगर कोई 7 साल से 12 साल तक का बच्चा अगर वो करेगा अपराध, तो वो अपराध माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। देखो 7 साल से कम है तो उसका अपराध माना ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर 7 साल से 12 साल तक है तो उसका अपराध माना भी जा सकता है और नहीं भी माना सकता है। ये डिपेंड करेगा जज पे, बच्चे की कंडीशन देखी जाएगी। क्या बच्चा मर्डर करके भाग गया, मतलब उसे पता है कि हाँ जी उसने गलत करा है, ठीक है ना? कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है उसमें, ठीक है ना? अगर हो सके 7 साल से 12 साल तक वो धोखे में ही हो गया हो तो ये धारा 21 में रखी है, ठीक है ना? धारा 21 को शादी से याद करके रख लियो कि मतलब बच भी सकते हैं और नीले ड्राम में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? तो धारा 21 यही दिखाती है।
ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाओ धारा 22 में। धारा 22 क्या होती है? देखो धारा 22 की मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, तुम बताओ मुझे 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 होते हैं 5, है ना। जिस बच्चे ने ये लिखा ना कमेंट बॉक्स में 2 और 2 5 होते हैं, वो क्या है? पागल, दिमाग से पूरा पागल है वो। अगर वो मर्डर भी कर दे ना तो भी माफ है, जाकर मार दे अपने पड़ोसियों को, माफ है बच्चे तो, ठीक है भाई। तो धारा 22 में अगर पागल, ठीक है ना, ऐसा होता था ना पुरानी फिल्मों में, अगर तुम किसी को पागल साबित कर दो तो बच जाओगे। मान लो वो पागल भी ना है, अगर मेडिकल रिपोर्ट बनवा दो, उससे ऐसी चीज करवा दो, जज को खरीद लो और कह दो भाई ये तो पागल था, मेंटल हिस्ट्री ठीक नहीं थी इसकी, तो तुम मर्डर करके ही बच जाओगे। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पे तुम मर्डर करके ही बच सकते हो, क्योंकि आज की डेट में मर्डर करना बहुत जरूरी हो गया। लोग बाग इतनी चे करते हैं ना, लग जाओ नौकरी, लग जाओ, क्या कर रहे हो सरकारी, लग जाओ। मन करता है मर्डर ही कर दूं, अगर नहीं लगोगे तो मर्डर कर दियो, लेकिन उससे पहले धारा देख लो जिनके तहत तुम बच सकते हो। एक मेडिकल रिपोर्ट बनवा लियो अपनी और पागल साबित हो जाइयो और बच जाइयो, ठीक है ना। तो हम याद रख लेंगे इसे। अगर तुम्हें 2 और 2 भी नहीं पता तो तुम कैसे हो? पागल हो, तुम बच जाओगे। उसके बाद आ जाओ धारा 23, धारा 24। धारा 23, धारा 24 बहुत काम किए तुम्हारे, स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन हुई है ये। कौन सी धारा? धारा 23 और धारा 24। धारा 23 और धारा, स्मार्ट साहब राइटिंग सुधार लो अपनी, धारा 24, ठीक है ना। धारा 23 में क्या है? देखो धारा 23 में क्या है, तुम हमेशा, अब होली आ रही है, अब होली पे तुम सारे 2-3 दोस्त एक साथ मिलकर बैठोगे। अब तुम्हें अगर 2-3 दोस्तों ने मिलकर पिला दी जबरदस्ती, ठीक है ना, 2-3 दोस्तों ने तुम्हें जबरदस्ती पिला दी, जबरदस्ती दारू पिला दी। वैसे दोस्त जबरदस्ती दारू पिलाते नहीं है, तुम्हारा मन होता है कहीं ना कहीं उसमें पीने का, इनडायरेक्ट सिग्नल देते हो, ए नहीं यार रहने दे यार, ना यार देख मुझे जाना है यार, लेट हो जाऊंगा मैं, छोड़ यार रहने दे यार। वो कहता है नहीं यार मैं छोड़ूंगा, बाइक है मेरे पास, तू बैठ, आज दोनों भाई बैठेंगे आज, ठीक है ना। तो धारा 23, धारा 23 क्या कहती है? अगर 2-3 दोस्तों ने तुम्हें जबरदस्ती दारू पिला दी, जबरदस्ती अगर तुम्हें दारू पिला दी और तुम जाके किसी को खोल आए, ठीक है ना, तुमने डाला और खोल दिया उसे, पेट में 2 कर दिए उसके, पूरी किडनी विडनी लीवर वीवर सब बाहर काट लिया, तो भी तुम बच जाओगे। बस शर्त होनी चाहिए तुम अपने कोई दोस्त तैयार रखियो जो ये कहते हैं हाँ जी ठीक है हमने जबरदस्ती पिलाई थी, ठीक है ना। अब धारा 24 आ जाओ। अब धारा 24 स्पेशल तुम्हारे लिए है, जो नु कह रहा था, जो बच्चा कमेंट बॉक्स में कह रहा था ना गुरुजी एक्सपीरियंस दिखो, इसके लिए है जो 24 घंटे नशे में रहेंगे ना। अगर जो 24 घंटे नशे में रहेंगे, ठीक है ना, अगर 24 घंटे नशे में रहेंगे और फिर अगर किसी को खोल दोगे, तुम मर्डर कर दोगे, तो तुम पे पूरा चार्ज लगेगा। और धारा 24 कहती है अगर तुम नशा अपनी मर्जी से करो। देखो अगर नशा किसी को जबरदस्ती करवा दे, मान लो अगर सीरियस सिनेरियो में जाओ आप, मान लो कोई सीरियस सा बंदा है, उसे ड्रग्स व्रग्स कुछ ऐसा पिला देगा, उसे पता ही नहीं चले, उसका दिमाग काम ना कर रहा, ठीक है ना, तुम्हारी बात ना कर रही है मैं, वे अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं वे, जो IIT वगैरह वगैरह निकालते हैं वे। अगर उसे किसी ने जबरदस्ती ड्रग्स व्रग्स पिला दिया, वो पागल वागल हो गया, वो जाकर मारा लगा धे चपत उस पर 115 थोड़ी लगा दोगे फिर तुम, मतलब उसका अपराध माफ हो जाएगा। लेकिन जो मर्जी से नशा कर रहा 24 में, जो मर्जी से नशा कर रहा, मतलब वो IIT वाला ही है, अब उसका मन करा बहुत पढ़ लिया अब तो मारन दे 2-4 पैक, अब उन्हें मर्जी से नशा करके और फिर उसके दिमाग को चढ़ा और फिर उन्हें खोल दिया किसी को, किडनी विडनी निकाल ली, तो भी लगेगी उस पर, ठीक है ना। तो ये धारा 23 धारा 24 यही थी। वैसे एक्चुअल में यही है जो मैंने बताया। धारा 23 में यो है कि इसमें यो लिख रहा, मतलब ट्रिक लिख रही है इसमें, जो मेन चीज है वो नहीं लिख रही, मतलब अपनी अगर किसी ने जबरदस्ती नशा तुम्हें करवा दिया, तुमसे मर्डर वो हो गया, मतलब मर्डर या कोई भी अपराध हो गया, तुम्हारा माफ है, लेकिन तुमने मर्जी से करा है, ठीक है ना, ये मर्जी लिख रहा है, अगर तुमने मर्जी से करा है तो वो अपराध माना जाएगा। केवल इतनी चीज है, बाकी ट्रिक से याद रख लो कि 2-3 दोस्तों ने मिलकर पिला दिया तो अपराध माफ, अगर मर्जी से पिया तो अपराध जेन्युइन, ठीक है ना। तो मर्जी से मत पिए करो, 2-3 दोस्तों को बुलाई करो, आओ दोस्तों आओ पिलाओ मुझे, जिससे बच सको तुम, ठीक है ना। अब आ जाओ धारा 34। धारा 34 क्या कहती है, ठीक है ना। धारा 34 कहती है, मान लो तुम खड़े हो कहीं आराम से, पढ़ वढ़ के लाइब्रेरी से बाहर निकले, चाय वाय पीने गए, चाहे सुट्टा वुट्टा मारने गए तुम्हें पता चला एक आ गया, एक आके 3-4 जने आए बाइक पे, आके करने लगे तुम्हें। अब तुम क्या करोगे, या तो वहां पिटो या फिर तुमने बॉडी बना रखी है मेरी तरियो,
हैं, स्टील बॉडी, ठीक है ना। तो तुमने उन्हें बजाना शुरू करा, एक धोरे से तीनों चारों को मारा। किन्हें मारा? तीनों चारों को मारा। तो तीनों चारों को मारा तुमने, तो तुम माफ हो जाओगे, ठीक है ना। धारा 34 कहती है अगर तुम अपने बचाव में मार रहे हो, अपने बचाव में तीनों चारों को मार रहे हो, मतलब 3-4 मतलब धारा 34, धारा 3-4, अगर तुम तीनों चारों को मार रहे हो, वो भी अपने बचाव में मार रहे हो, तो तुम माफ हो, तुम्हारी गलती माफ है, ठीक है ना। तीनों तरफ से तुम्हारा हमला हो गया ना, ये हत्या नहीं है, तीनों तरफ है, ये ट्रिक है। इसकी ट्रिक मैं लिखूं या जो बोल रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगी तुम्हें, कुछ की तो मैं लिख ही रहा हूं, ठीक है ना। अब आ जाओ धारा 35, धारा 38। देखो धारा 38 क्या कहती है? धारा 38 कहती है गोली चलानी भी अलाउ है। जो 38 बोर आती है ना, ठा ठा ठा, 38 के 38 तुम सामने वाले के सिर में दाग सको, ठीक है ना। धारा 38 कहती है अपने बचाव में, समझ रहे हो, तो भी तुम्हारा अपराध माफ है। धारा 35 कहती है कोई नशा या कोई अगर नशा या कोई पागल व्यक्ति अगर तुम्हें अटैक कर दे तो तुम किसके तहत बचोगे? धारा 35 के तहत। मान लो कोई पागल है, तुम्हारे पीछे चाकू लेकर पड़ गया, आज तो तुझे खोलूंगा ही, आज तो तेरा पोस्टमार्टम करके जाऊंगा मैं, तो तुम क्या करोगे भाई? कह दोगे भाई मैं तो तुझे मार नहीं सकता, मुझे पे तो अपराध लगेगी, मैंने तुझे मार दिया तो 115, 307, 302 लग, वो 103 लग जाएगी। ले भाई खोल दे तू मुझे जिल्ला इलाई, ठीक है ना। तो धारा 35 तुम्हें बचाव का ऑर्डर देती है कि बचाओ अपने आप को, ठीक है ना। अब धारा 40 क्या है? धारा 40 वो है अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे घर में कोई लुटेरे आ गए, ठीक है ना, तुम्हारे घर में लुटेरे आ गए और वे लुटेरे क्या कर रहे हैं? तुम पे सामान लूट रहे हैं और साथ साथ तुम्हें मारने की धमकी भी दे रहे हैं, और हो सके तुम कुछ बोल लो तो वे तुम्हें खोल भी दें, मतलब तुम्हें गोली गोली मार दें, तो उस केस में तुम उन्हें मार सको, अपना बचाव कर सको। ये धारा 40 कहती है डकैती वकैती के केस में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? 40 को कैसे याद रखेंगे? 40 को याद रखेंगे अली बाबा 40 चोर, अगर 40 चोर घर में आ गए तो हम बच सकें उसमें। 35 को याद रखेंगे, 38 को हम याद रखेंगे, बोर से 38 बोर, 38 के 38 गोली दाग दो, ठीक है ना। अब आ जाओ अगले पे, ये सब याद हो रही है? अबे कुछ हो भी रही है बाल को, या वही रीजनिंग मैथ ही पढ़ाऊं मैं? संजय सर तुम अच्छा पढ़ाते हो, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाता क्या हूं? संजय सर तुम जो भी पढ़ाते हो अच्छा पढ़ाते हो बस। क्यों दोस्तों, आ जाओ धारा 64। देखो तुम्हें क्षेत्र सबको याद है, बहुत डर लगता है तुम्हें इससे, जो भी खासकर हमारे पुरुष वर्ग है उन्हें क्षेत्र से बहुत डर लगता है, क्योंकि जो हमारा महिला वर्ग है उसमें कुछ तो चलो समझदार अच्छे हैं, कुछ उसमें ऐसा भी है जिनके पास केवल एक यही धारा है, उसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पुरुष वर्गों को क्षेत्र से बहुत डर लगता है, ये बहुत फेमस है। तो 76 को अब क्या कर दिया इन्होंने? अब 76 में से इन्होंने 10-12, अब जब से बीजेपी सरकार आई ना तो 10-12 गुना डर बढ़ गया, ठीक है। 76 लगने का 10-12 गुना डर बढ़ गया, ठीक है ना। तो मतलब 10-12 कम हो गया इसमें। अब जो 76 है ना वो किस में पहुंच गई? 64 में पहुंच गई। पहले 76 था रेप, ठीक है ना। देखो कोई सीरियस मैटर होते हैं, मैं उनकी बात ना करके मैं एज अ फनी वे में समझा रहा हूं तुम्हें। बाकी हाँ इंसान भी मतलब पुरुष वर्ग भी यार होते हैं कुछ कुछ नीच, मतलब वे अभी जानवर ही हैं, अभी डेवलप ना हुए वे, अभी उन्हें 100-200 साल या 1000 साल लग जाएंगे डेवलप होने में। वरना जो डेवलप है यार वो खुद परेशान होगा, खुद मतलब कुछ भी होगा यार, क्या ऐसी मतलब वो कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेगा यार, जो थोड़ा बहुत भी होगा, थोड़ा बहुत भी इंसान मतलब जानवर से थोड़ा बहुत भी ऊपर होगा। जो ना है वो तो वो चीज़ कर पावे, चाहे किसी भी कंडीशन में होगा भाई, इंसान मर जाएगा लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना करेगा जो उसे ना करनी चाहिए, मतलब अननेचुरल कतई, मतलब ठीक है ना। तो 76 पहले 76 लगती थी उस पर, ठीक है ना। वही बात है, वैसे सारे पुरुष ऐसे होते ना हैं, लेकिन कुछ पुरुषों की वजह से समाज तो सारी बेकार हो गए ना ऐसे। अब महिलाएं भी बहुत समझदार होती हैं यार, लड़कियां समझदार ना होती भाई, सबकी मतलब बहना वहना सब समझदार होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है महिलाओं में भी कि उनके पास 76 के अलावा ही कुछ ना है, कुछ भी हो जान पूछ के, मतलब नीच यार हर में होती हैं। लड़कियां भी नीच होती हैं, लड़के भी नीच होते हैं, लड़के कम नीच होते हैं वैसे, लड़कियां ज़्यादा नीच होती हैं, ये बात भी है, इतनी ज़्यादा ना, लेकिन ढूंढा जाए ना तो हकीकत यही है। देखो 76 रेप, पहले रेप है 76 में, ठीक है ना। अब क्या हो गया? अब रेप का जब से बीजेपी आई खतरा 10 से 12 गुना कम हो गया, ठीक है ना। जब से बीजेपी आई रेप का खतरा 10 से 12 गुना कम हो गया, जब से योगी सरकार आई। तो कितना? 76 में से 10-12 घटा दो, कितना बैठेगा? 64। 12 घटाओगे तो 64 ही बैठेगा ना, तो 10 मत घटाओ, 12 घटाओ, 12 गुना कम हो गया जब से योगी जी आए रेप का खतरा, ठीक है ना। तो 64, तो 64 में क्या है? रेप। नई ट्रिक है याद करने की, 64 में है रेप,
ठीक है ना। देखो पहले 76 थी, 76 में रेप था पहले। अब जब से योगी जी आए 10-12 गुना खतरा कम हो गया। 10-12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 64। अब 64 में आ गया रेप। अब रेप की सजा किस में है? 64 में। लेकिन रेप की जो डेफिनेशन है ना वो धारा 63 में है। ये लिख रही रेप की डेफिनेशन। इसे भी हम याद रख सकते हैं 63, मतलब तड़पा दिया, कुछ ऐसा करके 63 तड़पा दिया, 63 तड़पा दिया रेप की डेफिनेशन है। बाकी तुम यहां से याद रख लो कि 10-12 घटाएंगे तो 63-64 बैठेगा। इसमें रेप की क्या है? डेफिनेशन है, मतलब रेप की सजा है। ठीक है ना। तो अब क्या लगेगी? अब धारा 376 नहीं लगेगी। अब क्या लगेगी? अब लगेगी 64, धारा 64। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ अगली पे। देखो अगली पे आती है, यहां से 64 से ही जुड़ते चले जाएंगे। 64 से 70, इसमें क्या है? गैंग रेप। 75, इसमें क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है ना। 78 एक अलग प्रकार की धारा है, इसमें स्नैचिंग मतलब पीछा करना वगैरह है किसी का। तो हम यहां से याद रखेंगे कि पहले 76 था, उसमें 10-12 कम करेंगे, क्योंकि 10-12 गुना जब से योगी सरकार आई कम हो गया। अब लगेगी 64 और 64 से कम करेंगे। ठीक है ना। 64 से आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा? 70 में क्या है? गैंग रेप। गैंग रेप से आगे बढ़ेंगे सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है ना। 70 में गैंग रेप है। 70 मतलब 70 जने आए जब गैंग रेप करा उन्होंने। 74 में क्या है? लज्जा भंग करना। यो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 75 में सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाओ 78 पे। 78 में क्या है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। अगर किसी लड़की ने तुम्हें 7-8 बार मना कर दिया, ठीक है ना, फिर भी तुम अगर उसका पीछा कर रहे हो 7-8 बार मना करने के बाद भी, तो तुम पे क्या लगेगा? पीछा करना, स्टॉकिंग लगेगी तुम पे, स्टॉकिंग। ठीक है ना। तो 7-8 से बनेगी धारा 78। धारा 78 पीछा करना। ठीक है ना। उसके बाद धारा 80। धारा 80 में क्या है? दहेज के लिए मौत। क्या लिख रहा है वो? धोखे से मौत नहीं, दहेज ना देने पे अगर मौत तो हो गई ना, मतलब अब तुम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन भाई तुम्हारी बीवी आ गई, किसी चाचा फूफा ने करवा दिया जो केवल 5-10 लाख रुपए ले आई, और तुम्हारा माइंड खिसका, तुमने हम तो दरोगा साहब हैं, हमें तो 50 लाख चाहिए था, दूसरा ब्याह कर लूंगा मैं। तो भाई धारा 80 में सीधे अंदर जाओगे। अब तुम्हें 80 लाख ना मिलेंगे। कभी तुम पहले सोचेगा 80 लाख चाहिए मुझे, है ना, अब मिले तुम्हें 8 ही लाख, अब तुम मुझे खोल दो। तो खोलना वोलना भाई, खोलना वोलना नहीं, वरना धारा 80 में सीधे अंदर जाओगे। ठीक है ना। धारा 80 में अगर तुमने दहेज के लिए मृत्यु कर दी तो तुम खाइए, अंदर गए अंदर। ठीक है ना। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट, ये 302 थी, मैंने पहले कहा 302 सबको पता है, ये मर्डर थी। ठीक है ना। अब 302 को उल्टा कर दो, 203 कर दो। तो 203 में है अब मर्डर, अब मर्डर 203 में भी ना है, अब मर्डर है 103 में। तो ऐसे ही करके तुम लिंक करके याद रख लो कि पहले 302 में था मर्डर, अब 302 में ना है, 302 का उल्टा कर दो 203, लेकिन 203 में भी ना 103 में है मर्डर। ठीक है ना। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, और लाने में एक और घटा दो 2 में से, ये बनेगा 103। तो 103 में क्या है? मर्डर। और ये नई न्यू जो ऐड हुई है ना, ये न्यू एडेड मॉब लिंचिंग। पहले कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, अब मर्डर है, मर्डर के नीचे ही मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग भी तो एक प्रकार का मर्डर ही है, बस ज्यादा जनों द्वारा, मतलब जनता द्वारा किया गया मर्डर मॉब लिंचिंग कहलाता है। और ये मर्डर के जस्ट नीचे है। अगर 302 में, वो 103 में अगर मर्डर है तो 103 के 2 में मॉब लिंचिंग है। ठीक है ना दोस्तों। अगर 5 और 5 से ज्यादा अगर शामिल होकर किसी का मर्डर कर रहे हैं तो उन पर मृत्युदंड या फिर पुनः कारावास ऐसे करके सजा होगी सबको ही। तो ये 302 में नया कानून लागू हुआ। 106 में क्या है? 106 में है अगर किसी से लापरवाही में मौत कर दी, जैसे सलमान खान थे, पहले हीरोइन मर गई थी उनसे भाई लापरवाही में। अब कोई इतना खास ठोस वो बना नहीं है, उसी को देखते हुए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही ये धारा बनी है 106, इसमें लापरवाही से मौत है। ठीक है ना। ठीक है ना। इसे ट्रिक कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? जैसा अभी मैच देखे होंगे, इंडिया फाइनल में पहुंच गया, सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंच ही जाएगा। इसकी ट्रिक है छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। ठीक है ना। छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। ठीक है ना। इसकी ट्रिक है कि छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। तो 106 में 106 से बनेगा छक्का, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया, मतलब लापरवाही से मौत। ठीक है ना। छक्का मारने को सोच रहा था लेकिन आउट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ 109 पे, धारा 109। धारा 109 को याद कैसे रखेंगे? धारा 109, 9 में आ रहा 9, 9 में क्या आ रहा? धारा 109, धारा 109 में आ रहा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 9। तो वो कह रहा है वो नहीं, 9
नो, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। आप किसी को मारने गए लेकिन उनने कह दिया नहीं मरूंगा, मैं भी नहीं मरूंगा, कैसे ना कैसे करके जिंदा बच गया वो नाना कह के, तो आपका अब 103 तो नहीं लगेगी लेकिन 109 जरूर लगेगी। अब कौन सी धारा लगेगी? वो 109 लगेगी आप पे। आ रही बात समझ में? तो 109 में हो गया नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आ जाओ 108 पे। 108 में क्या है? आपने किसी को इतना सोशलाइज करा, मतलब इतना पीड़ित करा कि उसे 108 है एम्बुलेंस का नंबर, 108 से याद आता है एम्बुलेंस का नंबर, आपने किसी को इतना तड़पाया कि उसे एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? 108। 108 लगेगी। अगर उसने 108 नंबर डाउन कर दिया तो तुम पे धारा लगेगी 108, क्योंकि भाई उसमें है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सेल्फ मृत्यु के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, 108 में है। ठीक है। अब लास्ट धारा ये है हमारी 140 में है किडनैपिंग, ठीक है ना। और 143 में क्या है? 143 में है तस्करी, ये भी याद रख लो। देखो 143 तुमने बहुत सुना होगा, बचपन से लेकर यही सुनते आ रहे तुम, इसके अलावा तुमने जीवन में कुछ करा ही ना है। 143 मैम, 143 मैम, 143 दोस्त, 143 143 मतलब आई लव यू, लेकिन 143 का मतलब आई लव यू नहीं है, इसका मतलब है तस्करी कर रहा है वो। अगर कोई किसी को, कोई तुम्हें 143 बोले है तो उसका मतलब आई लव यू नहीं, उसका मतलब डायरेक्ट तस्करी है, तस्करी। तो यहां से याद रख लो ये 143 का मतलब है तस्करी। धारा 196 में है नफरत फैलाना, ठीक है ना। 303 में है चोरी और 304 में है स्नैचिंग, ठीक है ना। चोर ने 3-4 कदम रख के क्या कर लिया? तुम्हारा बटुआ मार लिया, ठीक है ना। तो 304 में है स्टॉकिंग, सॉरी स्नैचिंग, ठीक है ना। एक जो याद रखो धारा 420, पहले तुमने सुना था ना भाई मत कर ऐसा, 420 के केस में अंदर जाएगा। अब क्या बोलोगे तुम? भाई मत कर ऐसा, 336 में अंदर जाएगा। मतलब किसी ने 3 को गुणा करके 6 कर दिया, ठीक है ना। 3 से कितने रुपए बना लिए? 6 रुपए बना लिए, मतलब उन्हें फर्जीवाड़ा करा कहीं ना कहीं, वरना 3 और 3 तो 10-12 हो में ही, 3 और 3 6 कैसे हो सके? ऐसे लिंक करके याद रख लो यार। 3 और 3 6 से क्या बनेगा? ये फर्जीवाड़ा। 420 336 में आ गई हो। और 356 मानहानि, 356 में क्या है? ये कोई सी इमरजेंसी है? बताओ कौन सी इमरजेंसी है? नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये प्रेसिडेंटल रूल है? बताओ। तो वहां से याद रख लो ये एक इमरजेंसी है, और इमरजेंसी लगा दूंगा मैं अगर मानहानि हो गई तो मेरी, ठीक है ना। तो 356 यहाँ से याद रख लो, 336 यहाँ से याद रख लो, 310 में है डकैती, ठीक है ना। ये 3-4 कदम तक का चोर ने बटुआ मार लिया। और ये 143 का मतलब आज से आई लव यू नहीं, आज से है इसका मतलब तस्करी। 143 में तस्करी आ जाएगा, ठीक है ना। 140 में किडनैपिंग है तुम्हारा, और 109 में है 108। अगर तुमने किसी को इतना तड़पाया कि उन्होंने 108 को कॉल कर दिया, तो 108 में है तुम्हारा अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड। 109 में नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? मर्डर। 106 में लापरवाही से मौत है, और 103 तो मैंने बताई दी, 302 का स्थान लिया है। 103 में मॉब लिंचिंग भी है, ठीक है ना। 64 रेप आ गया, 76 से बदल के कहाँ आ गया? 64 में आ गया ये, ठीक है। 70 में गैंग रेप है, और 75 में सेक्सुअल हैरेसमेंट है। अगर 7-8 बार मना करने के बाद भी तुम उसका पीछा कर रहे हो, तुम पे लगेगी धारा 7-8, धारा 78। समझ में आई बात? धारा 34 अगर तीनों चारों तरफ से तुम पर अटैक हो गया ना, तो धारा 34 तुम्हें बचा लेगी, खुद को बचाने का अधिकार है, ठीक है ना। धारा 35 अगर नशे में कर देता वो, फिर धारा 38 मतलब गोली मार सको तुम, 38 के 38 दाग दो उसके सिर में। धारा 40 है तुम्हें संपत्ति के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये है धारा 20। धारा 20 में 20-20 बिस्कुट, 20-20 बिस्कुट तुम्हें 7 साल से, 20-20 बिस्कुट कौन खाए? बच्चे। अगर तुम्हें 7 साल से कम है ना, अगर 7 साल से कम है, क्या है 7 साल से कम? अगर 7 साल से कम तुम्हारी उम्र है तो तुम्हें कोई भी अपराध कर दो माफ हो जाओगे तुम। 21 में तुम्हें जज डिसाइड करेगा 7 से 12 साल तक है, ये 7 से 12 भी याद रखियो, ये भी पूछ सका एग्जाम में। और 22 मतलब अगर तुम पागल हो, तुम्हें 2 और 2 4 मतलब 2 + 2 4 यही ना पता, तो तुम पागल हो, मर्डर करो, कुछ भी करो, सब माफ है, ठीक है ना। धारा 23 अगर 2-3 दोस्त मिलकर तुम्हें दारू पिला दे, तो धारा 23 तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर तुम 24 घंटे नशे में रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कहता हूँ दोस्तों के साथ ही पिया करो। धारा 1 और 2 में तो डेफिनेशन नहीं थी, बाकी 11 एकल कारावास, 12 बाहर आओ, 14 फोर्स बचाएगी तुम्हें, 18 चुमुंडा बदनाम हो गया, और 19 कोविड-19 में क्या करा? बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटे छोटे नुकसान कर लिए, लॉकडाउन लगा दिया कुछ ऐसा वगैरह, ठीक है ना दोस्तों। तो यही थी तुम्हारी आईपीसी और धारा आज का चैप्टर। तो हमें बताए कैसा लगा तुम्हें ये हमारी धारा, हमारी ट्रिक, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें बताए कमेंट बॉक्स में तुम्हें कैसी लगी हमारी ट्रिक, ठीक है ना। बीएनएस की एक बार इसे जरूर देखें, और अगर आप नोटबुक पेन लेकर भी ना बैठे, अगर तुम्हें रिवीजन ही करना है ना, तो 1-2 बार इसे वीडियो को देख ले। एग्जाम से 1 रात पहले देख ले, 2 रात पहले देख ले, 2x पकड़ के देख ले, मगर देख जरूर लें। बहुत मेहनत से ट्रिक बनाई है, और एक बार तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा इसका,
ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबा लें, जिससे तुम घंटा मिस ना कर पाओ। डोंट मिस एन अपडेट। ठीक है ना दोस्तों, तो थैंक यू। अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम आपके कमेंट बॉक्स ज़रूर देखते हैं। आप बोलते हैं व्यूज़ कम है मगर कंटेंट में दम है, ये बहुत अच्छी बातें लगती हैं। मतलब आप जेन्युइन कमेंट करते हैं ना, जेन्युइन कमेंट कोई भी यार मोटिवेट तो करती ही है। खैर ये बातें स्टूडेंट की समझ में कम आती हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही रह चुके हैं। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, फिर भी सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स कुछ ना कुछ तो बताई दिए करें, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, गाली गलौज कुछ तो कर ही दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, जय हिंद।